नाज़रीन बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। इस वक्त हम अनंतनाग के सलर बगवनी इलाके में हैं, जहाँ पे सुकास कश्मीर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिशेज़ एंड एलाइड सेक्टर को एस्टैब्लिश किया है, जिसको हम साउथ कैंपस भी कह सकते हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये साउथ कैंपस जो है ये कितना अहम है इस पूरे साउथ कश्मीर में ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ावा देने के लिए, और कितना एक ऐतिहासिक एक तवारीखी फैसला है इस इलाके में ये साउथ कैंपस एस्टैब्लिश करना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ कैंपस के इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बगवनी सलर इलाके में यूनिवर्सिटी अपना एक साउथ कैंपस एस्टैब्लिश कर रही है। करीब 500 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को अलाट करी है, तो उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ, और उसके बाद मैं अपने गवर्नमेंट का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में इस सारे प्रोसेस को अप्रूव करके यूनिवर्सिटी को लैंड अलाट करी। तो यहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी का एक साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ की जो पूरी आबादी है यहाँ पे, जहाँ पे जिनकी जो मईशत का जो दारोमदार है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री पे है। तो चूँकि ये श्रीनगर शहर से दूर है और यहाँ पे इस इलाके में कोई ऐसा कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम यहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज़ के नए तरीके कैसे सिखाएं उनको, और किस तरह से हम इनकी जो है ना यहाँ की आमदनी में इनका इजाफा करें, और यहाँ के लोगों को हम कैसे इस बिज़नेस में लाएं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बिज़नेस में लाएं, ताकि वो जो सरकार के पीछे होते हैं बाद में जॉब्स के लिए वो उनका डिपेंडेंस कम हो जाए जी। तो यहाँ पे भी एक फार्मर्स के साथ हमारा एक इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन में साइंटिस्ट्स के अलावा वो फार्मर जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किए हैं वो भी उन फार्मर से इंटरेक्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो वो ट्रेडिशनली जिस तरह से वो फार्मिंग करते थे और वो जो फार्मर हमारे साथ होंगे उसमें और उन नए तरीक़ों में क्या अंतर है। तो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे जिक्र करूँ। यहाँ पे हमारा एक फार्मर है, अडॉप्टेड फार्मर है, उसके पास एक मेरिनो रैम है जिसकी उम्र करीब 11 महीने है, और उसका वज़न 100 से ज़्यादा किलो, 100 किलो से ज़्यादा है ना, 120 किलो है उसका वज़न। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हमारे पास भेड़ हुआ करते थे उनको एक साल में 20-25 किलो वज़न हो जाता था। एक और है फार्मर हमारे यहाँ पे, वो एक बकरियाँ पालता है, सैनन ब्रीड की बकरी उसके पास, जो करीब 3 से 4 किलो दूध दिन में देती है। जो अपने पुरानी जो गाय हुआ करती थी कश्मीरी गाय, वो दिन में आधा किलो दूध देती थी। तो इसी तरह से एक और फार्मर है, शीप फार्मर है, जो अपने एक शीप को जो बाज़ार में एक आम फार्मर 10,000 में बेचेगा, लेकिन उसके ब्रीड की कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। और उस तरह से यहाँ पे जो हमने फिशरीज़, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे डेवलप करे, ये हम यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं, और उनसे ये हम कोशिश करेंगे कि उनको हम उसमें ट्रेन करेंगे, और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इनके साथ मिलके, और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलके, या हमारे जो डीडीसी साहब है उनके साथ मिलके इस स्टेशन को हम एक वाकई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। इस स्टेशन को लेने का मकसद ये था कि चूँकि यहाँ पे पानी की बहुतात ठीक है, पानी हमारे साथ में, तो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे एक फिशरीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सेक्शन किया है, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास वो फाइलें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका भी उसमें ताउन रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और कोशिश ये होगी कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस हम साउथ कश्मीर में एस्टैब्लिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यही बड़ी बात है कि साउथ कैंपस का बनना ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो है उनको बढ़ावा देना है।